7 बजे तक उसी एम्बुलेंस में उनको रखा गया। तो देखिए कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ा लापरवाही है कि मरीज को एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन लगाया जा रहा। एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था संभाल ली है, वहीं दूसरी तरफ अब लोग एम्बुलेंस में अपना इलाज करवाने को मजबूर है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर एम्बुलेंस में लोग इलाज क्यों करवा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, इसको लेकर परिजन क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है आप सभी का फर्स्ट बिहार झारखंड में, और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर हो गई है, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। एम्बुलेंस में अब लोग इलाज करवा रहे हैं। जी हाँ, ये वही एम्बुलेंस है जिससे मरीजों को ले जाया जाता है, लेकिन अब ये एम्बुलेंस लोगों के इलाज का जगह भी बन गया है, यानी मरीजों का इलाज अब एम्बुलेंस में हो रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। निशांत कुमार ने पदभार ग्रहण भी कर लिया है और ये भी कहा है कि वो अब पूरी तरीके से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल कर रख देंगे। लेकिन अभी भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर किस तरीके से काल मंडरा रहा है, उसकी एक वानगी आज देखने को मिली। चलिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो देखा आपने, एम्बुलेंस में मरीज का इलाज हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीएससी के अंदर जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन है वो खराब है और मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत थी। इसके लिए मरीज का इलाज सीधे एम्बुलेंस में किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हुआ है, कहाँ का है ये मामला। तो चलिए हम आपको पूरा मामला बता देते हैं। ये पूरा मामला बिहार के मोतिहारी का बताया जा रहा है। सीएससी में ऑक्सीजन पाइपलाइन का बुरा हाल था, जिसकी वजह से एम्बुलेंस में मरीज का उपचार किया गया। सीएससी में लगे ऑक्सीजन पाइपलाइन सिर्फ और सिर्फ एक शोपीस बनकर रह गई है। शोपीस बनी पाइपलाइन ने पूरी तरीके से व्यवस्था की पोल खोल दी है। पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर उजागर हो गई है। पताही पूर्वी पंचायत निवासी राम नरेश शाह को सांस लेने में गंभीर तकलीफ के बाद अस्पताल लाया गया था, लेकिन सिस्टम की नाकामी देखिए। अस्पताल की बेड पर नहीं बल्कि बाहर खड़ी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन देनी पड़ी। यह घटना तब हुई जब अस्पताल के हर वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण इसका कनेक्शन तक नहीं जुड़ सका है। अस्पताल के भीतर मरीजों को बेड पर ही निर्बाध ऑक्सीजन मिले, इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। लेकिन ये क्या, लाखों रुपए पूरी तरीके से बर्बाद गए, क्योंकि अब तो मरीजों को बेड पर नहीं एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। पाइपलाइन को चालू करने के लिए जरूरी कंट्रोल पैनल और रेगुलेटर सिस्टम का कहीं अता पता नहीं है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के स्टोर रूम में दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है, लेकिन उन्हें पाइपलाइन से जोड़ने वाला कनेक्शन सिस्टम फेल होने के कारण वे किसी काम के नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर जब हॉस्पिटल प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको सुना देते हैं। 1 तारीख को सवेरे में 4 बजे करीब हमारे यहाँ डॉक्टर सुधांशु कारजल थे, उनके देख रेख में इलाज हुआ था और मरीज़ की स्थिति थोड़ी गंभीर थी। मैंने पेपर देखा तो बताया कि ये क्रॉनिक रीनल फेलियर स्टेज 4 का मरीज़ है। इसका इलाज हमारे यहाँ संभव नहीं था। मरीज़ को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से इलाज कराया गया। ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में अभी पूरी स्पष्टीकरण पूछा गया है कि है, लेकिन ऑक्सीजन तो बता रहे हैं पूरा उपलब्ध था वो, तुरंत जो है उनको भेज दिया गया कि ऑक्सीजन लगाते हुए आप मोतिहारी चले जाइए। हो सकता है कि यहाँ पर पूरा इलाज के अभाव में कुछ विशेष इनको इंसेफ्लाइटिस या और भी कुछ हो सकता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर में बीपी भी बढ़ा हुआ था, कुछ और भी चीज़ हो सकता था उसमें। हम लोग तुरंत उसको रेफ़र किए, लेकिन मरीज़ ले जाने के उसके साथ स्थिति में नहीं थे, तो बोले कि नहीं, इसी में हम लोग ये करेंगे। काफ़ी देर रहने के बाद में वो ले गए। बाकी अगर ऑक्सीजन की कुछ कमी है हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन है, लेकिन किसी स्टाफ के द्वारा अगर ये पूछा गया शॉर्टेज अगर
जांच पड़ताल जारी है, और अगर किसी की लापरवाही अगर सामने आती है तो उसको हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन हमारे यहाँ है। अभी जो कोरोना के समय, कोरोना के बाद में जो यहाँ प्लांट लगा था ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कनेक्शन जो हुआ था, पाइपलाइन कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से उसको हैंड ओवर नहीं किया गया है, आधा अधूरा ही है। तो पाइपलाइन का कहीं लीकेज तो नहीं है, उनका कंपनी के लोग आ करके इसको चेक कर देंगे, क्योंकि उसमें अगर हम लोग ये डालते हैं तो कभी ऑक्सीजन लीक करता है और भी चीज़ होता है, तो जो बाद में विस्फोटक हो सकता है। इसलिए उसको हम लोग यूज़ में नहीं लाए हुए हैं। छोटा वाला सिलेंडर को यूज़ करते हैं, उसमें भी कुछ तकनीकी परेशानी भी रहता है। अभी 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक वो ऑक्सीजन जो कनेक्शन हुआ है चालू नहीं हुआ। नहीं, अभी वो चालू नहीं हुआ है। उसको चलाने के लिए हम लोग बात भी किए थे, तो जो ठेकेदार जो किसी पीपीपी सोर्स से काम हुआ है, तो जल्द से जल्द उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर शंकर बैठा हुआ है। क्या हुए आप? अभी यहाँ पर अभी प्रभारी के पद पर है। तो सुना आपने, पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो फेल है। अब मरीज के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मामला यह है कि मेरे अंकल जी का अचानक सांस लेने में दिक्कत हुआ, तो फिर उनको उनके लड़का जो यहाँ पे थे उनके साथ में, उन्होंने भोर में लगभग वही मानी ना 3:30 या 4 बजे करीब में हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे, तो उनको दिखाया गया, तो डॉक्टर साहब बोले कि इनको ऑक्सीजन का कमी है, ऑक्सीजन चढ़ाया जाएगा। फिर ऑक्सीजन के लिए जब बोला गया तो डॉक्टर साहब बोला कि नहीं, मेरे पास ऑक्सीजन का कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, हम नहीं चढ़ा पाएंगे। तो फिर उनके लड़का द्वारा पूछा गया, सर हम लोग लेके इस रात में कहाँ जाएं और कहाँ भटके? तो फिर किसी तरह डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, तो एम्बुलेंस में मेरे लगा हुआ है ऑक्सीजन, एम्बुलेंस में हम ऑक्सीजन लगा देते हैं। उसी कैंपस के अंदर, हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ही एम्बुलेंस जो लगा हुआ था, उस एम्बुलेंस को खुलवाया गया और उस एम्बुलेंस में ले जाकर उनको ऑक्सीजन का व्यवस्था किया गया। जो कि ऑक्सीजन अब देख रहे होंगे, वीडियो छोटा सा हम डाले हुए हैं, उसी एम्बुलेंस के द्वारा ऑक्सीजन लगाया गया है और लगभग 7 बजे तक उसी एम्बुलेंस में उनको रखा गया। और उसके बाद कभी भी ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं किया गया कि हाँ फिर हम दोबारा ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, बेड पर ले जाकर उनको सुलाएं, अंदर अच्छा स्वास्थ्य के लिए इलाज करें। कोई नहीं, बस एक सिर्फ डॉक्टर साहब थे जो आ रहे थे, बार बार देख रहे थे और जा रहे थे, लेकिन दूसरा कोई स्टाफ वहाँ पे मौजूद नहीं था। वहाँ मैनेजमेंट की तरफ से कोई और था वहाँ? नहीं, कोई नहीं। यहाँ तक कि हम लोग प्रभारी सर को भी फोन किए, जब हमको यह बात मालूम चला 5:30 में, तो हम हॉस्पिटल जब पहुंचे तो देखे कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ा लापरवाही है कि मरीज को एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन लगाया जा रहा, जो कि तो हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। हम फोन किए प्रभारी सर को, लेकिन प्रभारी सर फोन उठाने के लिए तैयार नहीं थे। लगभग 5-6 फोन किए, फिर नया नंबर से भी फोन किए हम कि कहीं सर उठा ले फोन, लेकिन फोन एक भी मेरा कॉल नहीं उठाए। लगभग 1 घंटा बाद मेरे पास फिर कॉल बैक किए कि हम सोए थे तो क्या करें भगवान जाने। तो हम यही कहेंगे कि जो इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पताही में, ये काहे के लिए बना हुआ है? इस बिल्डिंग में अच्छे अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, नर्स आ रहे हैं, फिर इसमें ऑक्सीजन क्यों नहीं? हमारे जो SDO महोदय जो हमारे, उनसे हम आग्रह करेंगे कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और यहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम करे, क्योंकि हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग का एक मुख्यालय है, यहाँ मुख्यालय में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ एक मुख्यालय में हम लोग का हॉस्पिटल बना हुआ है, तो मुख्यालय के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, पताही। तो सुना आपने, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जिसकी वजह से मरीज को अस्पताल लाया गया था, लेकिन जिस मरीज को बेड पर लेटाकर ऑक्सीजन देना चाहिए था उसे एम्बुलेंस में बिठाकर ऑक्सीजन देना पड़ा। अब यही है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, और इस स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी निशांत कुमार के पास है। निशांत कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है, बातें भी बड़ी बड़ी की है, लेकिन आने वाले समय में इसका असर कितना बिहार में देखने को मिलेगा वो भी बेहद जरूरी है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार।